दोस्तों नमस्कार। मैं पंकज ओझा आ गया हूँ आपके लिए पीजीटी की तैयारी करवाने। पीजीटी के अलावा ये टॉपिक DSSB LT ग्रेड्स सभी के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों बहुत दिनों से मुझसे रिक्वेस्ट हो रही थी, बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं FB पे और FB के अलावा जो YouTube पे दोस्त हैं वो सारे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप मेटोनमी और सिनेक्डकी में सर अच्छे से पढ़ा दीजिए, ये दो फिगर ऑफ स्पीच बहुत कंफ्यूज करती हैं। तो मैं आपको मेटोनमी पर एक शानदार ट्रिक आपके सामने लेकर आ गया हूँ। ध्यान से देखिएगा, नहीं तो बाद में पेपर होने के बाद ये नहीं कहिएगा कि सर हमने ट्रिक नहीं पढ़ी और समझ में नहीं आया, क्योंकि यूपी TGT में प्रूव हो चुका है कि ट्रिक्स का फ़ायदा मिलता है। अगर आप पढ़ते हैं जेन्युइन टीचर से जिसने खुद अच्छे से पढ़ के जॉब ली हो, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये ट्रिक है दोस्तों मेटोनमी में सियासेन। ये ट्रिक बहुत सिंपल है, मेटोनमी कभी भी आपका गलत नहीं होगा। सियासेन SIA, यहाँ पे सी भले है, सी को हम सेन पढ़ेंगे, ठीक है, अपने कन्वीनियंस के लिए। ये ध्यान रखिएगा कि सेन को जब हम लिखेंगे रोमन लिपि में या इंग्लिश में तो CEN लिखेंगे। ये आपको कॉन्सेप्ट में बिठा के रखना है। सियासेन इसकी जो ट्रिक है मेटोनमी की, बस सियासेन आपको याद रखना है। आपसे मेटोनमी के क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकते, कभी गलत नहीं होंगे। अब दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, सिया के S से क्या होता है। सिया के S से मेटोनमी पहले क्या है आपको मालूम है। मेटोनमी एक फिगर ऑफ स्पीच है और ये ग्रीक ओरिजिन का वर्ड है, आप ध्यान में रखिएगा। इसकी मेटोनमी की ओरिजिन क्या है, ग्रीक है, ओके। और इस मेटोनमी का जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी की जगह किसी और को सब्स्टिट्यूट कर देना, ओके। जो इसका मतलब हुआ कि किसी नाम को सब्स्टिट्यूट कर देना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, ओके। तो मेटोनमी का अर्थ अगर कोई पूछे, पहली बात तो ग्रीक ओरिजिन है, दूसरी चीज इसका अर्थ होता है सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन जिसे हिंदी में बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो सियासेन से तो देखते हैं कहाँ कहाँ मेटोनमी होती है, इस फार्मूले से हम पकड़ लेंगे। सिया का अगर हम S लें, S का मतलब हो गया, यहाँ पर आते हैं दोस्तों, S, ये सबसे नीचे यहाँ देखिए आप, यहाँ पर जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ, सिया के S से हो गया साइन। साइन का मतलब द साइन और सिंबल फॉर द थिंग सिंबलाइज्ड। साइन और सिंबल फॉर द थिंग सिंबलाइज, मतलब साइन का हम यूज करेंगे सिंबल का, जिस चीज़ को सिंबलाइज करना है उस चीज़ की जगह पे हम साइन या सिंबल का यूज करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पे मैंने उदाहरण भी लिखा है, यू मस्ट एड्रेस द चेयर, यू मस्ट एड्रेस द चेयर, ओके। तो यू मस्ट एड्रेस द चेयर अगर मैं कह रहा हूँ तो यहाँ पे चेयरमैन से चेयर का बोध हो रहा है, ठीक है। जो भी चेयर पे बैठा हुआ है हम उसकी बात ना करके साइन का यूज कर रहे हैं, जो चीज़ सिंबलाइज हो रही है उससे, यू मस्ट एड्रेस द चेयर। और उदाहरण देखते हैं दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। ही असेंडेड द थ्रोन, ही असेंडेड द थ्रोन। अब थ्रोन चूंकि चिन्ह है, साइन है किसका, मोनार्की का, राजगद्दी का, तो इसलिए ही असेंडेड द थ्रोन, ओके। वो गद्दी पे बैठा मतलब वो राजा बना, ठीक है, ही असेंडेड द थ्रोन। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल दोस्तों, एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे ही सक्सीडेड टू द क्राउन, ही सक्सीडेड टू द क्राउन मतलब वो क्राउन पे उसने सक्सीड किया, उत्तराधिकार ग्रहण किया। तो क्राउन यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, मोनार्की के लिए आ रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों जो साइन या सिंबल होगा उस चीज़ की जगह उस चीज़ से रिलेटेड जो साइन या सिंबल होगा हम उसको यूज करेंगे। और ढेर सारे उदाहरण हैं, जैसे एक और उदाहरण देखते हैं, ग्रे हेयर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। एक एग्जाम्पल है, ग्रे हेयर्स शुड बी एक्सपेक्टेड, जैसे सफ़ेद बालों का हमें सम्मान करना चाहिए। अब सफ़ेद बालों का सम्मान नहीं करना चाहिए, सफ़ेद बाल बुढ़ापे से एसोसिएटेड हैं, तो हमने बुढ़ापे की जगह किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, सफ़ेद बाल को। तो ये होती है मेटोनमी। जो चीज़ जैसे बुढ़ापा है तो हम बुढ़ापा नहीं कहेंगे, बुढ़ापा से चूंकि एसोसिएटेड है सफ़ेद बाल तो हम सफ़ेद बाल करें, सफ़ेद बाल का सम्मान करना चाहिए। ग्रे हेयर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, ओके।
तो इस तरह ध्यान में रखिएगा। एक और उदाहरण देखते हैं। ही वॉज रेज्ड टू द बेंच, ही वॉज रेज्ड टू द बेंच। अब बेंच से मतलब यहाँ ऑफिस, जो जज की ऑफिस है उससे है। तो कहने का मतलब दोस्तों है जहाँ पे कोई भी सिंबल आए, किसी वस्तु, जिस वस्तु की बात की गई है उसकी जगह अगर कोई साइन या सिंबल आए तो वहां पर सिनेक्डकी होती है। कंडीशन नंबर 1, ठीक। द साइन और सिंबल फॉर द थिंग सिंबलाइज। तो एस से साइन हो गया दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, देखते हैं आगे आई। अब यहां पे सिया से इनका एस आई लेते हैं, एस आई। आई में दोस्तों क्या हो जाएगा? इंस्ट्रूमेंट और ऑर्गन फॉर द एजेंट। इंस्ट्रूमेंट और ऑर्गन फॉर द एजेंट। यहां देखिए दोस्तों, ये इंस्ट्रूमेंट और ऑर्गन फॉर द एजेंट, द इंस्ट्रूमेंट और ऑर्गन फॉर द एजेंट। जैसे द पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। अब पेन एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि पढ़ाई लिखाई, विद्वता या एजुकेटेड पर्सन से रिलेटेड है। द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, इसका मतलब ये हो गया कि जो एक पढ़ा लिखा बुद्धिमान व्यक्ति है वो ताकतवर व्यक्ति से जो एक योद्धा से ज़्यादा ताकतवर होता है। स्वॉर्ड योद्धा को दिखाती है, पेन जो है एक बुद्धिमान पढ़े लिखे व्यक्ति को दिखाता है। तो बुद्धिमान या पढ़े लिखे व्यक्ति की जगह हमने क्या प्रतिस्थापित कर दिया? राइटर की जगह। राइटर की जगह हमने पेन लिख दिया। जब लेखक की जगह हमने पेन रख दिया, कहने का मतलब इंस्ट्रूमेंट फॉर द एजेंट, इंस्ट्रूमेंट फॉर द एजेंट। एजेंट वहां पे राइटर है, लेकिन राइटर ना लिख के हमने पेन लिख दिया। द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, द इंस्ट्रूमेंट और ऑर्गन फॉर द एजेंट। ये एक एग्जाम्पल हो गया। और उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। अ स्मूथ टंग विंस फेवर। मतलब जो आपकी चिकनी जुबान है, वो अगर आपकी चिकनी जुबान है तो लोग आपकी मदद करते हैं। अब यहां पे टंग इंस्ट्रूमेंट है। टंग क्या है? पेन जैसे इंस्ट्रूमेंट था, एक यंत्र है, वैसे जीव भी, हमारी जिह्वा भी एक यंत्र है जिसके जरिए हम बोलते हैं। तो अब ये जीव, व्यक्ति की जगह जीव का यूज कर दिया गया कि जो एक स्मूथ बोलने वाला व्यक्ति है उसको हर जगह से मदद मिल जाती है, प्यार से आप अपना काम कहीं से भी चला सकते हैं। तो यहां पर टंग का यूज, इंस्ट्रूमेंट का जब यूज हो एजेंट की जगह पर, ओके, यहां पे टंग का, पेन का, ये सब इंस्ट्रूमेंट है ना, एजेंट का यूज नहीं हो रहा है, व्यक्ति का यूज, यहां व्यक्ति एजेंट हो जाएगा, उसका यूज हम नहीं कर रहे हैं। हम टंग का यूज कर रहे हैं कि जो एक स्मूथ टंग है वो फेवर, दैट मीन्स द फेवर। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि जहां भी एजेंट की जगह इंस्ट्रूमेंट या ऑर्गन आए, ऑर्गन भी आता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे उदाहरण होता है, अब ऑर्गन का उदाहरण हम देख लेते हैं, आपको बता देते हैं ऑर्गन कहां से होता है। ये गिव एवरी मैन दाई ईयर। अगर मैं बात करूं, कहूं गिव एवरी मैन दाइन ईयर। अब देखो यहां ईयर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से हम सुनते हैं। बट फ्यू दाई वॉइस, द इंस्ट्रूमेंट बाई विच मैन्स थॉट्स इज रेंडर्ड ऑडिबल। मतलब सभी को अपना कान दो लेकिन अपनी जुबान बहुत कम लोगों को दो, मतलब सुनो सबकी, बोलो कम, ये मतलब है। तो ईयर का मतलब सबकी सुनने से है। द इंस्ट्रूमेंट बाई विच अ मैन हियर्स। तो जहां भी इस तरह के स्टेटमेंट आए, मेटोनिमी होगी, क्योंकि यहां पे कान नाम के इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जा रहा है और फिर वॉइस का यूज किया जा रहा है। द इंस्ट्रूमेंट बाई विच मैन थॉट इज रेंडर्ड ऑडिबल। तो यहां पर इंस्ट्रूमेंट या ऑर्गन का यूज होगा, जहां पे ऑर्गन हो गया ना, जीभ हो गई, कान हो गया, चाहे इसे इंस्ट्रूमेंट कह लें, ऑर्गन कह लें, जिसके माध्यम से हम स्वाद लेते हैं, जिसके माध्यम से हम सुनते हैं। जहां इन चीज़ों का यूज हो, एजेंट की जगह पे, व्यक्ति की जगह पर उसके ऑर्गन का यूज हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट का यूज हो रहा है, व्यक्ति की जगह पे किसी इंस्ट्रूमेंट का, पेन का यूज हो रहा है, तो वहां पे मेटोनिमी होगी दोस्तों। अब जैसे एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे मैं कहूं द प्रेस,
प्रेस, जो मीडिया वाला प्रेस, द प्रेस वील्ड्स एनॉर्मस पावर। प्रेस के पास बहुत ज़्यादा ताकत है। जो वहाँ पे प्रेस मशीन रखी हुई है जिससे प्रिंट होता है, क्या उसमें ज़्यादा पावर है? नहीं, यहाँ प्रेस का मतलब जर्नलिस्ट से है। फिर से इंस्ट्रूमेंट का यूज कर दिया गया है व्यक्ति के लिए, एजेंट के लिए। अगर प्रेस के पास बहुत पावर है तो जो वहाँ पे जर्नलिस्ट है उनके पास पावर है। मशीन वो पावरफुल नहीं है। मशीन के पावरफुल होने की बात, आई होप कि इंस्ट्रूमेंट वाला ये दूसरी शर्त सिया SI आपके समझ में आ गया होगा। साइन और सिंबल फॉर द थिंग, इंस्ट्रूमेंट और ऑर्गन फॉर द एजेंट। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, उसके बाद आ गया ए पे। आइए सिया के ए पर। ए से क्या मतलब होगा दोस्तों, आइए देखते हैं। इसको और जूम करते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोगों की फिर शिकायत होने लगती है कि सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। और वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है 480 पर देखें या 360 पर देखें। 240 पर देखने पे, अभी मैं मोबाइल से चूंकि वीडियो बनाता हूं और इसलिए 240 पर देखने पे कई बार समझ में आपके हो सकता है ना आए। तो दोस्तों ए से, सिया के ए से क्या होगा, SIA। सिया के ए से क्या होगा, ऑथर फॉर हिज वर्क एंड द प्लेस फॉर इट्स प्रोडक्शन। ऑथर फॉर हिज वर्क्स एंड प्लेस फॉर हिज इट्स प्रोडक्शन। ऑथर फॉर हिज वर्क। ए से, सिया के ए से क्या होगा, बार बार दोहरा रहा हूं, अगर अभी बार बार आप मेरे साथ दोहरा लेंगे। एग्जाम में एक कहावत है, जो अभ्यास में पसीना बहाते हैं उन्हें युद्ध में खून नहीं बहाना पड़ता। दोज हु शेड sweat in exercise, they will not shed blood in war। ऐसे कुछ करके कहावत है, आप देख लीजिएगा कि जो युद्ध में, जो वो अभ्यास में पसीना बहाते हैं उन्हें युद्ध में खून नहीं बहाना पड़ता। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, अभी रट लीजिए, नहीं तो सिनेक्डकी मेटोनिमी बड़ों बड़ों के समझ में नहीं आती, लोग कंफ्यूज होते हैं। ऑथर फॉर हिज वर्क एंड द प्लेस फॉर इट्स प्रोडक्शन। ऑथर फॉर हिज वर्क्स एंड प्लेस फॉर हिज प्रोडक्शन। अब जैसे मिल्टन का कार्य है, तो अगर हम कहें कि हम आज मिल्टन पढ़ रहे हैं, मिल्टन को पढ़ रहे हैं, मिल्टन को नहीं पढ़ रहे हैं, मिल्टन के कार्यों को पढ़ रहे हैं, लेकिन मेटोनिमी में कह दिया जाता है, मेटोनिमी में कह दिया जाता है। अगर कोई कह रहा है मैं शेक्सपियर पढ़ रहा हूं, अरे भैया शेक्सपियर कब के मर गए, अब शेक्सपियर क्या पढ़ोगे? शेक्सपियर को होते भी तो आप देखते, शेक्सपियर कोई पढ़ने की चीज़ थोड़ी है। तो ये चीज ध्यान में रखो कि शेक्सपियर, आप कोई कह रहा है आई एम रीडिंग शेक्सपियर, आई एम स्टडिंग शेक्सपियर, इट मीन्स ही इज नॉट स्टडिंग शेक्सपियर, इट मीन्स ही इज स्टडिंग द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। तो वर्ष की जगह उनका नाम, ऑथर का नाम ले लिया, ये एक शर्त होती है, यहां भी मेटोनिमी होती है। प्लेस फॉर इट्स प्रोडक्शन, प्लेस फॉर इट्स प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन जो उत्पाद है उसकी जगह उस जगह का नाम ले लिया जाता है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये तो सबको याद रहता है, ऑथर फॉर इट्स वर्क, ऑथर फॉर इट्स वर्क ये याद रहता है, लेकिन प्लेस फॉर इट्स प्रोडक्शन भूल जाते हैं लोग। द प्लेस फॉर इट्स प्रोडक्शन मतलब जहां पे जो चीज़ों का उत्पाद हो रहा है उसका नाम न लेके सीधे उस जगह का नाम ले लिया जाता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ही रीड्स मिल्टन, मिल्टन को पढ़ रहा है। अरे मिल्टन को नहीं पढ़ेगा, मिल्टन इंसान थे, पढ़ने की चीज़ नहीं। आप देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्या पढ़ेंगे? तो ही रीड्स मिल्टन, ऑथर फॉर हिज वर्क हो गया। दिस बुक इज बाउंड इन मोरक्को, दिस बुक इज बाउंड इन मोरक्को। अब दिस बुक इज बाउंड इन मोरक्को का क्या अर्थ हुआ? यहां मोरक्को में मेटोनिमी है, कैसे है बताएं? तो इस बुक की जो कहने का मतलब ये है, दिस बुक इज बाउंड इन मोरक्को अगर कहा जा रहा है, तो इस बुक को जो लेदर है, जो चमड़ा है, जो कि मोरक्को का है, फेमस है, उससे इस बुक की बाइंडिंग की गई है। ओके, दिस बुक इज बाउंड इन मोरक्को, मोरक्को में बाउंड की गई, इसका मतलब मोरक्को चूंकि अपने चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए मोरक्को में बने लेदर से बाउंड की गई है। ओके, तो जो जगह प्रसिद्ध होती है जनरली भी हम कहते हैं, ओके, कि ये चीज़ हम कह देते हैं जनरली कि फला चीज़ वहाँ से मैं लाया हूँ। जैसे अगर कोई विशेष स्थान, इलाहाबाद अगर अमरूद के लिए प्रसिद्ध है, तो हम कह देते हैं कि ये चीज़ मैं इस जगह से लाया हूँ। तो जो चीज़ फेमस होती है उस चीज़ का नाम ना लेके उस जगह का नाम ले लिया जाता है। और उदाहरण देख लेते हैं, आपको उदाहरण से ज़्यादा समझ में आएगा।
जैसे ऑल अरेबिया ब्रेथ्स ऑफ यॉन्डर बॉक्स, ऑल अरेबिया ब्रेथ्स फ्रॉम यॉन्डर बॉक्स। ऑल अरेबिया से मतलब अरेबिया अपने परफ्यूम के लिए फेमस है, मैकबेथ में भी चर्चा है। तो यहाँ अरेबिया से मतलब अरेबिया से बने परफ्यूम से है, ध्यान में रखिएगा। इसी तरह दूसरे उदाहरण हैं, ही हैज़ रेड वेरी लिटिल ऑफ रस्किन, मतलब रस्किन की बुक्स को बहुत कम पढ़ा है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ऑथर फॉर हिज वर्क एंड द प्लेस फॉर इट्स प्रोडक्शन, प्लेस का नाम लिया जाएगा प्रोडक्शन की जगह पे, वर्क का नाम नहीं लिया जाएगा, ऑथर का नाम लिया जाएगा उसकी जगह पे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, सिया हो गया, अब सेन पे आते हैं, CEN, सेन से CEN बस आपको याद में रखना है, SEN नहीं, ये दिमाग में बैठाना पड़ेगा आपको। सेन के सी से देखते हैं दोस्तों क्या होता है। सेन के सी की अगर हम बात करें तो द कंटेनर फॉर द थिंग कंटेन्ड, ये इसे और जूम करता हूं, ये देखिए दोस्तों यहां पर द कंटेनर फॉर द थिंग कंटेन्ड, द कंटेनर फॉर द थिंग कंटेन्ड, मतलब हम कंटेनर का नाम लेंगे, कंटेन्ड का नाम नहीं लेंगे, ठीक। मतलब किसी भी चीज में जो, किसी भी चीज के अंदर जो चीज है उसे नाम नहीं लेंगे, जिस चीज के अंदर है उस चीज का नाम लेंगे, ठीक। ये ध्यान, उदाहरण से समझिए, ही ड्रैंक द कप, उसने कप पी लिया, मतलब कप पी लिया, कप नहीं पिया, कप के अंदर जो चाय थी उसे, तो चाय का नाम ना लेके सीधे कप, ही ड्रैंक द कप, तो कप नहीं पिया उसने, कप में रखी चाय पी। लेकिन मेटोनिमी की ये विशेषता है कि कंटेनर फॉर द कंटेंट, कंटेनर का हम, ये एक तरह की फिगर ऑफ स्पीच है हिंदी में जिसे अलंकार बोलते हैं, कि हम इस तरह का यूज करते हैं मेटोनिमी में। ही ड्रैंक द कप, उसने कप पी लिया, ठीक, मतलब कप में रखी हुई जो लिक्विड था, जो भी था, पिया, ठीक। नेक्स्ट, ही ड्रैंक द कप हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं, द होल विलेज वेंट टू वॉच क्रिकेट मैच, द होल विलेज वेंट टू वॉच क्रिकेट मैच, अब पूरा गांव क्रिकेट मैच देखने गया या उस गांव के लोग गए, मतलब गांव कंटेनर है, लोग कंटेन्ड हैं, मतलब जो रहने वाले हैं, नहीं, पूरा गांव नहीं गया, गांव के लोग गए, लेकिन मेटोनिमी में हम ऐसा कह देते हैं। और एक उदाहरण देखते हैं, द होल सिटी वेंट आउट टू सी द, होल सिटी वेंट आउट टू सी द विक्टोरियस जनरल, होल सिटी वेंट आउट टू सी द विक्टोरियस जनरल, पूरा शहर विजेता जो जनरल है उसको देखने गया। पूरा शहर गया या पूरे शहर के लोग गए? पूरे शहर के लोग गए, लेकिन हम कह रहे हैं पूरा शहर। इसी तरह और उदाहरण है, पूरा, जहाँ पे इस तरह के उदाहरण आते हैं कि पूरा गांव मेला देखने गया, पूरा शहर उसके सम्मान में टूट पड़ा, शहर के लोग, शहर सम्मान में नहीं टूटता, शहर के लोग सम्मान में टूटेंगे, तो वहाँ पर भी मेटोनिमी होता है दोस्तों। तो कंटेनर फॉर द थिंग कंटेन्ड, ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ भी मेटोनिमी होता है। तो सिया सेन, सेन का सी हो गया दोस्तों। अब आते हैं अगला ई पर, सेन के ई पर। तो ई से दोस्तों इफेक्ट फॉर द कॉज और वाइस वर्सा, मतलब इफेक्ट फॉर द कॉज और कॉज फॉर द इफेक्ट, इफेक्ट फॉर द कॉज और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का क्या मतलब होता है? इफेक्ट फॉर द कॉज और कॉज फॉर द इफेक्ट, ये भी यूज होता है। तो इसको कैसे यूज करेंगे दोस्तों? अभी मैं इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको एंडेमियान की लाइन बता रहा था। जैसे एंडेमियान में जॉन कीट्स कहते हैं, क्या कहते हैं? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय, जो सुंदरता की वस्तु है वो जॉय है, वो आनंद है। क्या ऐसा है? सुंदरता की वस्तु आनंद है या सुंदरता की वस्तु आनंद का कारण है? सुंदर, जाहिर सी बात है, सुंदरता प्रसन्नता नहीं, प्रसन्नता का कारण है। ओके, ब्यूटी इज ए जॉय, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय। तो यहाँ पे थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो जॉय नहीं है, वो जॉय का कारण है, ध्यान में रखिएगा। तो कॉज फॉर द इफेक्ट, इफेक्ट फॉर द कॉज यूज होता है। अगर कीट्स एंडेमियान में कहते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, कि जो सुंदर, थिंग ऑफ ब्यूटी सुंदरता की वस्तु है वो आनंद है, नहीं, वो आनंद का कारण है। खुशी की वस्तु अगर कोई है वो आनंद नहीं है, वो आनंद का कारण है। ओके,
ये ध्यान में रखिएगा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच अगर आ गया तो आप करेंगे मेटोनिमी, ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं द ब्राइट डेथ क्विवर्ड एट द विक्टिम्स थ्रोट। अब ब्राइट डेथ की बात की जा रही है। ब्राइट डेथ का मतलब यहां स्वार्ड से हो गया है, कॉज ऑफ डेथ, कारण क्या है डेथ का, ब्राइट, वहां पर तलवार की बात हो रही है। और उदाहरण देखते हैं, ही इज बास्किंग इन द सन, वह सूर्य में अपने आप को, मतलब वो घाम ले रहा है, वो सूर्य की रोशनी, सूर्य ले रहा है। इंग्लिश में बोला जाएगा ही इज बास्किंग इन द सन, वो सूर्य की रोशनी नहीं ले रहा है, वो सूर्य में अपने आप को सेक रहा है। सूर्य में सेक रहा है या सूर्य की रोशनी में सेक रहा है? तो सन से मतलब सनशाइन से है। तो ये होता है इफेक्ट फॉर द कॉज, कॉज फॉर द इफेक्ट। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, अगले पर आते हैं दोस्तों, सेन के एन पे। अब एन में दोस्तों क्या है देख लेते हैं। द नेम ऑफ अ फीलिंग और पैसन फॉर इट्स ऑब्जेक्ट। द नेम ऑफ अ फीलिंग और पैसन फॉर इट्स ऑब्जेक्ट, उस वह ऑब्जेक्ट की जगह उस ऑब्जेक्ट से जुड़ी जो फीलिंग है, जो पैशन है, उसका हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल, नेताजी इज द प्राइड ऑफ इंडिया। नेताजी इज द प्राइड ऑफ इंडिया। द नेम ऑफ अ फीलिंग और पैसन फॉर इट्स ऑब्जेक्ट। अब नेताजी भारत के गर्व हैं, नेताजी इज द प्राइड ऑफ इंडिया, ऑब्जेक्ट ऑफ प्राइड हैं, ठीक है। नेताजी गर्व नहीं है, नेताजी नेताजी हैं, ओके, ऑब्जेक्ट ऑफ प्राइड हैं, ये ध्यान में रखिए। नेताजी, जब इस तरह का कोई स्टेटमेंट आए, नेताजी इज द प्राइड ऑफ इंडिया, या इस तरह का जो भी स्टेटमेंट आता है, तो इस तरह के स्टेटमेंट में ये जान लिया कीजिए कि यहाँ पे मेटोनिमी है। क्यों मेटोनिमी है? कि जैसे आदमी कहता नहीं कि तुम मेरा गुरूर हो, तो तुम मेरा गुरूर नहीं हो, तुम जो भी हो, मेरे दोस्त हो, भाई हो, जो भी हो, तुम मेरा गुरूर नहीं हो, तो लेकिन तुम गुरूर की वस्तु जरूर हो जिससे मैं गुरूर फील करता हूं। ये समझने की कोशिश कीजिएगा। तो एक जो फीलिंग जिससे जुड़ी होती है, उस फीलिंग का नाम ले लेते हैं, ना कि उस इंसान का या उस चीज का। तो नेम ऑफ फीलिंग और पैशन फॉर इट्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लेते हम, सीधे उस फीलिंग या पैशन का नाम ले लेते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये मेटोनिमी पे चीज़ें थी, बाकी एग्जाम्पल तो मैं आपको करवाऊंगा ही आगे, लेकिन इतना चीज़ें आप याद रखिएगा मेटोनिमी से रिलेटेड। और उदाहरण देख लीजिए जैसे मेटोनिमी का, जैसे लाइसिडास में मिल्टन कहते हैं, वीप नो मोर वूफुल शेफर्ड्स, वीप नो मोर फॉर लाइसिडास योर सारो इज नॉट डेड। क्योंकि लाइसिडास जो तुम्हारा सारो है वो मरा नहीं, जो तुम्हारा दुख है। मिल्टन कहते हैं कि शेफर्ड्स नहीं रो, पास्टोरल एलिजी है तो शेफर्ड्स को संबोधित है, और उसमें कहते हैं कि शेफर्ड्स तुम रो नहीं, जो तुम्हारा दुख है लाइसिडास वो मरा नहीं है। तो यहाँ पे लाइसिडास दुख नहीं है, दुख का कारण है या दुख की वस्तु है जिसकी वजह से दुख हो रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों इसको एक बार मैं फिर से जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप इसको देख लें ठीक से। और ये ट्रिक है, सुपर ट्रिक है, और इसको आप ध्यान में रखेंगे, एक दो बार देखेंगे, पहली बार में तुरंत से थोड़ा सा नहीं समझ में आता। अगर आपको 50% भी समझ में आया होगा तो इसका मतलब आप इसको पूरी तरह से समझने की क्षमता रखते हैं और समझ लेंगे। लेकिन ध्यान में रखना पड़ेगा, पीजीटी में थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पूछता है, ये दिमाग में रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि पेपर अगर टीजीटी का ऐसा आया है, पीजीटी का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आना है, और टफ नहीं भी आना है तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द टफेस्ट पेपर। ओके, हमें प्रिपेयर तो रहना ही चाहिए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ की जहाँ तक बात है, पीडीएफ में धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करना शुरू करूँगा। अभी चैनल बिल्कुल नया है, पहले आप लोग थोड़े सब्सक्राइबर बढ़वाइए, शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा भी उत्साह बना रहे, क्योंकि इतने सब्सक्राइबर्स पे बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं बना रहता। और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। मैं आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाता रहूँगा। ये सिया सेन मत भूलिएगा, और इसको बार बार देखेंगे। मैंने 4-6 बार देखा था तब तैयार हुआ था। ये मत सोचिए कि तुरंत सर ने पढ़ा दिया तुरंत तैयार हो जाएगा।
जिसका तैयार है उसका तो तैयार है, जिसका नहीं तैयार है उसे थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, वो करे इसमें मेहनत। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।